होते हैं संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परसता। नासत बिघन अनेक, सब धरती कागद करऊं। सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करऊं। सतगुरु गुण लिख्या न जाय, राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। मलिनता का अंग चल रहा है महाराज। मलिनता के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं कि उच्च वर्ण नहीं है जब तक वो भजन और भक्ति नहीं करें, और निम्न वर्ण भी होते हुए वो निम्न वर्ण नहीं है यदि वो भजन और भक्ति करके परमात्मा पद को प्राप्त कर ले, आत्मा परमात्मा में मिल जाए, राम रूपी हो जाए। तो महाराज फरमाएंगे उत्तम कैसे कहला सकता है भला ये शरीर में, जिसमें सभी 9 दरवाजे हमेशा जरते ही रहते हैं। मोची के घर जाए आण जोड़ी नर लेवे, पैरे तब पग माय आण छाटो जल देवे। जल सू भरम सकाय खाल तो सरब रंगाणी, तब वे तो सब साज नीर सो छिड़के आणी। उत्तम मध्यम अब किम भयो, अधम उत्तम अब किम भयो। कहाँ लगाई सूठ, सुखी राम कहे सुन लीजो। भरम कर्म की मूठ। महाराज हमारे ये तो भरम के अंदर भरम की मूठ है। किस प्रकार से दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि मोची के घर जाए आड़ जोड़ी नरला, पाँव में पहनने की जूतियाँ लाते हैं मोची के घर जाकर, और पैरे तब पगमाई आण छांटो जल देवे। जब इसको पाँव में पहनते हैं तो पहले उसको शुद्ध करते हैं छींटा देकर। और महाराज में जल सु भरम सकाए, बस एक उनका है कि वो भरम है कि वो साफ हो गया, शुद्ध हो गया। जल छींटे 2-4 जल के छींटे देने से वो ऐसा मान लेते हैं कि ये शुद्ध हो गया। अब तो महाराज फरमाते कि जलसु भरम सकाए, तो खाल तो सर्व रंगाणी। अरे भाई खाल तो पूरी रंगी हुई है, जल में ही रंगी हुई है। अब आप जल के 2-4 छींटे और देकर कैसे इसे आप जो है शुद्ध कर लोगे? ये तो पहले से ही जल के अंदर ही रंगी हुई है। तब वे तो सब साज नीरसु छिड़के आनी। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि वो जो है पहले से ही जल के अंदर उन्होंने गाड़ के रंगा के और फिर ही जूते बनाए उसमें। फिर आप जो है 2-4 छींटे देकर उसे आप शुद्ध कर रहे हो। तो क्या 2-4 छींटे देने से वो शुद्ध हो जाएगी? अधम उत्तम अब किम भयो, किस प्रकार से जो अधम चीज़ है खाल है वो किस प्रकार से उत्तम हो जाएगी केवल 2-4 जल के छींटे देने मात्र से। कहाँ लगाई सूठ, सुखराम कहे सुन लीजिए भरम करम की मूठ। अरे भाई ये तो एक भरम ही है कि ये जल के 2-4 छींटे देने से ये खाल शुद्ध हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। वो उसके अंदर जो भी विकार है वो तो रहेंगे ही, 2-4 छींटे देने मात्र से तो साफ होने वाली नहीं है। इसी प्रकार से महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। ब्रह्मन चीन्यू जाए ध्यान की गम नहीं काई, नहीं अजब पाजाप प्राण के शुद्ध न भाए। कर है पान अपान भांग सो पिवे तंबाकू, सोई विप्र चंडाल अर्थ गीता का भाकू। कले भरम त्याग न करे, सुखदेव दया न कोई। सो है ब्राह्मण कहण का असल कसाई होय। और क्या करना? ब्राह्मण का क्या कार्य है कि ब्रह्म को चीनना, नहीं कि भरम कर्म करना, नहीं कि कर्म कांड करना।
नहीं कि इस प्रकार का कोई संसार के अंदर भ्रम डालना। मुख्य कार्य है ब्रह्म परमात्मा राम जी को घट के भीतर छीन लेना, तो वो कार्य तो नहीं होता। ब्रह्म न चीन्यो जाए ध्यान की गम नहीं काई, वो बिना सदगुरु के मिल भी नहीं सकती। ब्रह्म का छीनना कोई आसान कार्य नहीं। जब तक सदगुरु भेद नहीं बता दे ज्ञान का, पांचवें ज्ञान का, तब तक ब्रह्म नहीं छीन सकते। वेद सहित ज्ञान घटावे प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। दूसरा और कोई उपाय नहीं है बिना सदगुरु के। सदगुरु जो है बता नहीं सकते ब्रह्म प्राप्ति का उपाय। वो तो संसार में त्रिलोकी में फल प्राप्ति का उपाय बताते हैं, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का उपाय बताते हैं, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति का उपाय तो केवल सातवें सतगुरु ही बता सकते हैं। तो ब्रह्म न चीन्यो जाए ध्यान की गम नहीं खाई, और किस प्रकार से घट के भीतर ध्यान समाधि लगती है। ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लगती है, इखट समाधि 10वें द्वार से नीचे लगती है, सता समाधि 10वें द्वार में लगती है, और शून्य समाधि 10वें द्वार से परे लगती है। इस प्रकार के सब ध्यान की गम नहीं, किस प्रकार से ध्यान किया जाता है, किस प्रकार से राम नाम का सुमरण किया जाता है, किस प्रकार से ध्वन्यात्मक शब्द की अनदनाद घट के भीतर सुनाई देती है, उन सब बातों की जानकारी नहीं। ऐसे सब घटपटचों का अनुभव नहीं है। तो महाराज में ब्रह्म न चीन्यो जाए ध्यान की गम नहीं काई, ऐसे रहस्य की जानकारी नहीं है, ऐसा भेद नहीं है। नहीं अजप्पा जाप प्राण की शुद्ध न भाई। महाराज में जपते जपते जब स्वतः होने लगता है, ऑटोमेटिक गेबा होने लगता है, वो अजप्पा जाप, यानी जाप नहीं कर रहे, बिना ही जपे जाप हो रहा है। अजप्पा जाप का क्या मतलब कि बिना ही जपे जाप हो रहा है, मुख नहीं हिला रहे, फिर भी जो है भीतर ही भीतर कंठ हिल रहे हैं हल्के हल्के से, बिना जपे, यानी बिना उसको कुछ किए सहज सहज वृत्ति के अंदर अजप्पा जाप हो रहा है। नहीं जप रहे फिर भी जाप हो रहा है। ऐसा जाप की भी उन्हें सुध बुद्ध नहीं है, समझ नहीं है कि वो जो है किस प्रकार से होता है। वो भी सदगुरु की दया और कृपा मेहर से ही होता है। अजप्पा जाप भी इसके बिना नहीं होता। बिना निज नाम जागृति के अजप्पा जाप भी नहीं होता है। बिना जपे कोई हो सकता है। जैसे ही निज नाम जागृत होता है तो वो श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निज मन नाई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु मल हो, बिना ही किए होता रहता है अजप्पा जाप। तो प्राण के शुद्ध न भाई, महाराज हमारे उनको अपने प्राणों के भी शुद्ध नहीं है। कि वो प्राण जो है 5 प्राणों से किस प्रकार से अलग हुआ जाता है उस पद में पहुंचने, ऐसी शुद्ध नहीं, ऐसी समझ नहीं। पान अपान उदान व्यान समान, ये 5 जो प्राण हैं, इन प्राणों की आसक्ति से कैसे अलग हो सकता है। इन प्राणों से सुख प्राप्ति की इच्छा से किस प्रकार से अलग हुआ जाता है। आत्मचेतन इन 5 प्राणों से न्यारा कैसे होता है, उसकी भी शुद्ध नहीं, उसकी भी समझ नहीं। वो एक निज नाम के माध्यम से ही हो सकता है, इसके बिना तो संभव नहीं। महाराज में कर है पान अपान भांग सो पीवे तंबाकू। महाराज में पान और अपान करते हैं, यानी श्वास ले रहे हैं और फिर छोड़ रहे, पान अपान। पान तो ये ऊपर और नीचे से जो छोड़ते वो अपान। प्राण है, ये प्राणवायु है, और अंदर ले रहे वो पान है, और नीचे से जो है दूसरे मुख से जो छोड़ रहे वो अपान है। तो महाराज मारे ये पान और अपान कर रहे हैं, लेकिन भजन की गम नहीं है, भक्ति की गम नहीं है। और क्या करते हैं, भांग सो पीवे तंबाकू, भांग तंबाकू पी रहे, जो निषिद्ध वस्तु है उनका सेवन कर रहे हैं। ऐसे निषिद्ध वस्तु का सेवन करने से दिमाग खराब हो जाता है, ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हैं। तो महाराज फरमाने कि इस प्रकार का कार्य करने वाले सोई विप्र चंडाल, वो विप्र जो है विप्र नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वो चंडाल जाति के हैं। ब्राह्मण होते हुए भी ऐसा कार्य करते हैं तो वो चंडाल कहलाएंगे। सोई विप्र चंडाल अर्थ गीता का भाव। महाराज हमारी ये गीता में इसका अर्थ लिखा हुआ है, गीता में ऐसी बात बताई हुई है। गीता की साक्षी देकर मैं कह रहा हूँ कि ऐसी बात गीता के अंदर बताई हुई है। कले भरम त्याग न करे। महाराज में हमेशा जो है भरम में ही पड़े रहते हैं, भरम के अंदर ही लगे रहते हैं और दुखी होते रहते हैं।
शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा कई उपाय करते रहते हैं, कले भरम, और इन सुख प्राप्ति की इच्छाओं का त्याग न करें, त्याग नहीं करते, छोड़ते नहीं। और महाराज हमारे ऐसे जनों के अंदर सुखदेव दया न को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी पर दया नहीं करते। उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, भले दूसरे का हित हो अहित हो इसकी नहीं सोचती। कितना ही दूसरे का हित हो रहा है तो भी अपना स्वार्थ यदि सिद्ध हो रहा है तो वो कार्य कर लेंगे, वो कार्य बता देंगे उनको कि भाई आप ऐसा कर लो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान दक्षिणा दे दो, दोष बताकर अनेक प्रकार के दान अपने पास करवा लेंगे। तो महाराज समय सुखदेव दया न कोई, उनके अंदर ऐसी दया बिल्कुल भी नहीं है। सो ब्राह्मण है कहन का असल कसाई हो, वो तो केवल कहने का ब्राह्मण है, बाकी असल में तो कसाई की तरह है, ठगने ही वाला है, सबको ख़त्म ही कर देने वाला है, मार ही देने वाला है। इस प्रकार से महाराज माने कि कैसे जो है ब्राह्मण जाति के अंदर आने के बाद भी, जन्म धरने के बाद भी यदि ऐसी करनी करते हैं, ऐसी क्रिया करते हैं तो वो नीची जाति के, ऊंची जाति के नहीं। नहीं ब्रह्म पिछाण ज्ञान की गम नहीं काई, करे जोड़ बहु भात पत गुरु जे ले जाई, लेत ग्रहण में दान और मुआ पर ल्यावे, गरडू जूते जाए रांद कर भोजन पावे। सो ब्राह्मण है कहने का सुन लीजो नर नार, गाँव कूट सुख राम के तासु पहले पार। ऐसे ब्राह्मणों को गांव से कूट कर पहले पार भगा दो, गांव में मत रोको। ऐसे ब्राह्मण जो क्या करते हैं, नहीं ब्रह्म पहचान, जिसे ब्रह्म की पहचान नहीं है, जिनके पास ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, जिनके पास परमात्मा प्राप्ति का उपाय नहीं, बस केवल कर्म कांडों में लगे। नहीं ब्रह्म पिछाण ज्ञान की गम नहीं काई, केवल ज्ञान का गम नहीं, पांचवें ज्ञान की गम नहीं, जानकारी नहीं, वेद नहीं है। और कर जोड़े बहु भात, और महाराज फरमाने कि दान लेते समय ज़्यादा से ज़्यादा दान लेने के लिए दान देने वालों से झगड़ा करते हैं। कर जोड़ बहु भात पत गुरु जेले जाए, और लेत ग्रहण में दान और मुआ पर ले आए। दान लेने के लिए मांग कर लेते हैं, नहीं इतना नहीं, इतना चाहिए। करे जोड़ बहु भात, इस प्रकार से अनेक प्रकार की बातें बनाते हैं, जोड़ चलाते हैं कि इतना नहीं इतना होना चाहिए दान। करे जोड़ बहु भात पत गुरु झेले जाए, लेत ग्रहण में दान और मुआ पर ले आवे। महाराज माने कि वो ग्रहण में तथा मरे हुए पर भी दान ले लेते हैं, उनका भी दान ले लेते हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए वो भी ले लेते हैं। और महाराज फरमाने हैं कि गरडू जूते जाए रांध कर भोजन पावे, जीव का अंत समय के मौके पर भी उनके वहाँ भोजन बनाकर पा लेते हैं। ऐसे ब्राह्मण महाराज माने सो ब्राह्मण है कहने का सुन लीजो नर नार, गांव कूट सुखराम कहता सु पहले। ऐसे ब्राह्मणों को गांव में नहीं रखो, जिनके पास ब्रह्म का भेद नहीं है, ज्ञान की गम नहीं है, केवल कर्म कांडों और दान दक्षिणा लेने पर ही विश्वास करते हैं, और दान दक्षिणा लेने के लिए अनेक प्रकार के दोष बताते हैं, अनेक प्रकार के जोड़ चलाते हैं, अनेक प्रकार के बातें करते हैं। उनसे जो है दूर ही रहना अच्छा है। हाड मांस मल मूत्र और भोग तन तेरे, त्वचा खाल नख चक प्राण पवन मन गेरे, रोग भोग सुत नार और पशुआ सब होई, जो होय जग को व्यवहार ताय में कसर न कोई, भग गेले तू आवियो अब ब्राह्मण किम होय, अर्थ कहो सुख राम कहे इष्ट दुहाई तो ये। और महाराज फरमाने देखो कैसा है ये शरीर बना हुआ तेरा, हाड मांस मल मूत्र और भोग तन तेरे,
सभी मनुष्यों की तरह तुम्हारे हाड मांस मल मूत्र और तेरे शरीर में खून है, सभी चीजें। त्वचा खाल नखचक प्राण पवन मन गेरे, शरीर व चमड़ी नखचक प्राण श्वासा व मन सब एक, सबके अंदर है वही तेरे में, अलग तो नहीं। रोग भोग सुत नार और पसवा सब होई, शरीर में रोग भी तेरे जैसे सबके लगते हैं वैसे ही लगते हैं, विषय के भोग भी जैसे सब करते हैं वैसे ही तू करता है, और लड़का स्त्री पशु भी सब तू रखता है जैसे सब रखते हैं। जो होई जग को व्यवहार ताय में कसर न कोई, जैसे संसार वाले संसारी सब जैसे व्यवहार करते हैं वैसे ही तू व्यवहार करता है, उसमें तो कोई कसर नहीं है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। और भग गेले तू आव्यो ब्राह्मण के मुँह, अब तू अपने आप को ब्राह्मण कहता है, उच्च कहता है, और तू आया उसी द्वार से, भग द्वार से जिसे सभी आए, तू कैसे तू उच्च हो सकता है? इसका अर्थ बताओ महाराज, इसका तुम जो है मुझे कारण बताओ, नहीं तो आपको आपके इष्ट की सौगंध। सुनो वैष्णव नाम विशन की भगत समाया, स्वामी इन प्रकार शिव को निस दिन गाया। विप्र कहिए एम वेद ब्रह्मा का बाँचे, ब्राह्मण इन गुण होय ब्रह्म का चरना राचे। किस बिलार सब जात है, सुन लीजो नर नार, कि सब गया सुख राम कहे, जात हुई सब खुआर। संसार के अंदर जो जातियाँ पड़ी है, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था हुई है, वो अपने अपने शरीर के धर्म के अनुसार हुई, शरीर के कर्म के अनुसार हुई है। शरीर से क्या क्या कर्म कौन कौन करता है, कैसा कैसा किसब करता है, कैसा कैसा धंधा करता है, उसके अनुसार उसकी जाति पड़ जाती है। जैसा जैसा व्यवहार वो अपने शरीर से करता है, वैसी वैसी जाति उसके शरीर की हो जाती है। आत्मा की तो कोई जाति है नहीं, आत्मा तो एक परमात्मा का अंश है जो सबके भीतर एक है, कोई फर्क नहीं। लेकिन जाति शरीर की होती है कि वो शरीर जो है कैसा किसब करता है, कैसा धंधा करता है, कैसा व्यवहार करता है, कैसा आचरण करता है, उसके अनुसार उसकी जाति पड़ जाती है। तो महाराज माने कि सुनो वैष्णव नाम विष्णु की भगत समान, वैष्णव उसे कहते हैं जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, वो वैष्णव जन है। जो भक्ति करते हैं भगवान विष्णु की वो वैष्णव जन है, इसीलिए उन्हें विष्णु की भक्ति करने के कारण उनका नाम वैष्णव हो गया, उनकी जाति वैष्णव हो गई। सुनो वैष्णव नाम विष्ण की भगत समाया, और स्वामी इन प्रकार शिव को निस दिन गाया। और स्वामी किस लिए कहलाते हैं? क्योंकि वो भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, रात दिन शिव को गाते हैं, इसलिए वो स्वामी कहलाते हैं। विप्र कहिए एम वेद ब्रह्मा का बाचे, और विप्र किसे कहते हैं? जो ब्रह्मा जी के चारों वेद जो है बनाए, उन चारों वेदों का वाचन करे। सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, इन चारों वेदों का जो वाचन करता है वो विप्र कहलाता है। विप्र कहिए एम वेद ब्रह्मा का बाचे, और ब्राह्मण इन गुण हो ये ब्रह्म का चरना राचे। और ब्राह्मण किसे कहलाता है? जो ब्रह्म के चरणों में चला जाता वो ब्राह्मण। देखो यहाँ फर्क है सबके अंदर, अपनी अपनी सब जातियाँ बताई है। ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये तीन देव, और इनसे ऊपर ब्रह्म सृष्टिकर्ता परमात्मा। तो जो जो जिसके आराधना करता है, जिसको जैसा जैसा काम सौंपा गया है उसके अनुसार वो कार्य करता है, तो वो उस जाति का कहलाता है। विष्णु की भक्ति करने वाला वैष्णव कहलाता है, और ब्रह्मा जी के वेदों का उच्चारण करने वाला विप्र कहलाता है, और शंकर की भक्ति करने वाला स्वामी कहलाता है, और जो ब्रह्म की प्राप्ति करता है वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव से ऊपर जो ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा है, उसकी प्राप्ति करने वाला ब्राह्मण, उनके ज्ञान को, उनकी प्राप्ति के ज्ञान को जानने वाला ब्राह्मण, जिसे ब्रह्म का भेद पता हो वो ब्राह्मण। बाकी बाँचने वाले जो है पाठक है, विप्र है। अब वो विप्र में जो है उसमें भी फिर भेद है।
कोई 2 वेद को पाँचता है तो द्विवेदी कहलाता है, कोई 3 वेद को बाँचता है तो त्रिवेदी कहलाता है, और कोई 4 वेदों का ज्ञाता है तो चतुर्वेदी कहलाता है। इस प्रकार से विप्र में भी फिर ये अंतर्भेद हो गए। तो इस प्रकार से महाराज माने कि सबके जो है जातियाँ उनके किसब के अनुसार, उनके कार्यों के अनुसार कैसा कैसा वो कार्यकलाप इस देही के माध्यम से निष्पादित करते हैं, उसके अनुसार उनका सबका अपना अपना जाति हो गया कि सबके लाभ जाति है। तो सुनो वैष्णव नाम विष्णु की भगत समाया, स्वामी इणी प्रकार शिव को निश दिन गाया। विप्र कहिए एम वेद ब्रह्मा का बाँचे, ब्राह्मण इन गुण होई ब्रह्म का चरणा राचे। वो हमेशा ब्रह्म के चरणों में रहते हैं। ब्राह्मण परमात्मा के सृष्टिकर्ता परमात्मा जो ब्रह्म है, जो पिता का देश है, उस देश तक पहुँच बनाते हैं अपनी। कि सब लार सब जात है, सुन लीजो नर नार। कि सब गया सुख राम के, जात हुई सब खुआर। इस प्रकार से जो जो जैसा ऐसा किसब करता है उसके साथ उसका जाति है। और यदि वो उस जाति में अब जन्म ले लिया और अपनी जाति का किसब नहीं करता तो महाराज हमारे अपनी जाति को वो खुआर कर देता है, खराब कर देता है। यदि वो उस जाति में जन्म लेने के बावजूद भी उस जाति का धर्म का निर्वाह नहीं करता, यानी जाति का किसब नहीं करता, दूसरा किसब करने लग जाता है, तो वो अपनी जाति से अलग हो जाता है, जाति को खुवार कर लेता है। भूजा कहे हम ब्राह्मण, हम पंडित नित उठ कर्म कमावे। जन सुख राम भजन की बेलिया, हाक हो को भर मंगवावे। पूछने पर कहते हैं कि आप कौन हैं, तो हम कहते हैं कि ब्राह्मण हैं हम तो। और कोई जो है पूछते हैं कि कहते हैं आप कौन हैं, बोले हम पंडित हैं। तो अभी ब्राह्मण होकर पंडित होकर आप ऐसे नित उठ कर्म कमावे, ऐसे कर्म क्यों कमाते? कैसे कर्म? कि जन सुखराम भजन की बेलिया, जब सुबह सुबह ब्रह्म वेला होती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय भजन करने का समय होता है। और उस सुबह सुबह के भजन करने के समय के अंदर होको भर मंगवावे, हुक्का भरकर मंगवाते और हुक्का पीते, गुड़ 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 गुड़। ऐसा कार्य क्यों करते हो? ऐसा कार्य तो कर्म कमाने का कार्य है। पाप कर्म कमाओगे तो फिर वापस नरकों में जाना पड़ेगा, गर्भवास रूपी नरकों में। उस समय भजन करना चाहिए जिससे कर्म कट जाए, नहीं कि कर्म को उपाना है, नहीं कर्म को काटना है। अपने को मिनका देही मिली इसीलिए कि सब अनंत जन्मों के कर्म हैं, वो सब इसी देही के अंदर कट जाए और वापस से जन्म मरण में नहीं ना आए, इसीलिए मिनका देह प्राप्त हुई है। लेकिन ऐसा कार्य तो नहीं करते हैं, ब्रह्म वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में, और अन्य कार्य करने में लग जाते हैं। आरो सुन घाव पर घावा, सुबह ऊठ पोस उठ ध्यावे। जन सुख राम हाथ में हो को, छाणो संग दुखावे। और क्या परवाने महाराज, क्या करते हैं ब्राह्मण, क्या करते हैं पंडित? आरो सुन घाव पर घाव। आरा होता है किसी के, जिम्मन होता है, नुक्ता होता है, तो इस अपने गांव में हो चाहे पराए गांव में हो, कहीं भी हो, चले जाएंगे। ब्राह्मण देवता भोजन प्रसाद पाने के लिए पूरा दिन लगा देंगे, लेकिन उनको भजन करने के लिए बोलेंगे तो बोले भजन का तो कर नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। लेकिन जीमड़ा हो कहीं, चाहे दूसरे गांव में हो, चाहे सर्दी का समय हो, तो क्या करेंगे? आरो सुन घाव पर गावा, सुबह उठ पोस उठ ध्यावे। पोस के महीने में जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, कार्तिक के बाद मक्सर और पोस यानी दिसंबर का महीना होता है, भयंकर ठंड होती है उस समय। उस महीने के अंदर, पोस के महीने के अंदर जब भयंकर ठंड हो, उस समय भी सुबह उठकर वो बेगा बेग पर गांव में आरा है, नुक्ता है, तो वो चले जाएंगे और भजन के लिए बोले उठावे, बोले ठंड लगती है अभी तो रजाई का सुख लेने दो, थोड़ा नींद का सुख लेने दो, सुबह सुबह ठंडी में किधर उठा देते हो हमको, ऐसा बोलते। और जिमड़ा हो तो 4 बजे उठ के चले जाएंगे ठंडी में ही। आरो सुन घाव
पर घावा, सुबह उठ पोस उठ ध्यावे। जन सुखी राम हाथ में हो को छाणो संग दुखावे। और साथ में जलता हुआ छाना भी ले जाएंगे और वो हाँ हुक्का भी ले जाएंगे साथ में, जो हुक्का चिलम उसको पीते हुए जाएंगे और चले जाएंगे वहाँ पर। ऐसा कर्म कमाते हैं और भजन नहीं करते। तो महाराज हमारे वो काई के ब्राह्मण है भाई। एक हाथ आग ने पकड़ी, ने मुख माय अड़ाए। जन सुख राम चले पंडित, जोड़ी खुरे चढ़ाए। और किस प्रकार से चलते हैं पंडित जी? ब्राह्मण देवता अपने पाँव में जोड़ी पहन लेते हैं, यानी जूते पहन लेते हैं, और एक हाथ आग ने पकड़ी, एक हाथ में छाना पकड़े रहते हैं, और ने मुख अड़ाई, एक मुख में अड़ाए रहते हैं, यानी एक हाथ से आग और एक हाथ से मुंह में ऐसे हुक्का पीते पीते जाते हैं। इस प्रकार से कर्म कमाते हुए जाते हैं। राम राम करते हुए जाना चाहिए, जाना ही है तो बोले, लेकिन राम राम तो होता नहीं, चलते चलते भी हुक्का पीते पीते जाते हैं। कपड़ा बहुत गरक रहे मेला, क्रिया धर्म न जाने। सो सुख राम ब्राह्मण ऐसा, चंडक रूप बखाने। महाराज में पंडित जी के कपड़े मेल में गरक गंदे हैं, वह पंडित जी न क्रिया न धर्म जानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे ब्राह्मण चांडाल के तरह, यानी शुद्धता रख ही नहीं पाते हैं, कपड़े भी साफ धोकर नहीं पहन पाते हैं, गंदे मेले कुचेले वस्त्र भी पहने ही रहते हैं कितने दिनों तक, और नहाते भी नहीं हैं कभी। तो ऐसे पंडित जो है चांडाल की तरह हैं। और क्या करते हैं? भांग तंबाकू अमल तिजारो, मिल मिल बहुत बखाने। जन सुख राम गणी मनवारा, विप्र वेद ओ आणे। क्या फरमा रहे ब्राह्मण देवताओं की? यही वेद है, ये इसी की मनवार करते हैं। किसी के कोई आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, दोनों एक जैसे हैं, तो भांग तंबाकू अमल तिजारो, मिल मिल बहुत बखाने, इसी की मनवार करते हैं और इसी का बखान करते हैं। भांग का, तंबाकू का, अमल का, तिजारे का, ये सब नशीली चीज़ों की तारीफ़ करते हैं। बोले नशीली चीज़ें जो है वो खाते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं। तो महाराज ऐसे जो नशीली चीज़ों का उपयोग करते हैं उनसे भजन नहीं बनता, क्योंकि उनका दिमाग के अंदर विकृति आ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है नशीली चीज़ों का सेवन करने से, तो फिर भजन बन नहीं पाता, दिमाग की शक्ति हीन हो जाती है, शक्ति समाप्त हो जाती है। वो नशा करते हैं तब ऐसा लगता है कि स्फूर्ति आ रही है, लेकिन वो जो है वास्तव में स्फूर्ति नहीं होती, वो तो दिमाग की नसों को ही कमज़ोर कर देता है। तो भांग तंबाकू अमल तिजारो, मिल मिल बहुत बखाने। जन सुख राम गणी मनवारा, विप्र वेद ओ आणे। बस इन सब की चीज़ों की मनवार करते हैं, इन सब चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, ये इन्हीं को वेदों का ज्ञान समझते हैं। सारी रात भूर के लेने, विप्रा नींद न आई। जन सुख राम भजन की बिरिया, सोई रया घर माही। ब्याह शादी में भूर की दक्षिणा लेने के लिए सारी रात जागते रहे। उन्हें जो है नींद नहीं आती, क्योंकि दक्षिणा प्राप्त होने वाली अच्छी खासी, तो सोते नहीं। लेकिन भजन करने के समय में घर में जाकर सो जाते हैं। भजन करने के समय में तो उन्हें नींद आती है, और जब माया की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, तो उन्हें नींद नहीं आती है। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ब्राह्मण ऐसे ऊंचे होते हुए भी भजन नहीं करते तो नीचे हैं। ब्रह्म कर्म क्रिया बाहेरो, ब्राह्मण हुए न कोई। मैं तुझ बूझूं पंडिता, आ सच कन झूठी होई। सच कन झूठी होय, न्याव सु कहिए मोही। कन ब्राह्मण गर जन्म धार, ब्राह्मण जू होई। सुख राम कहे सुन नरक की, क्या विधि की भी जोई। ब्रह्म कर्म क्रिया बाहेरो, ब्राह्मण हुए न कोई। महाराज ब्राह्मण यदि आप हैं तो भी ब्रह्म का कर्म करो, ब्रह्म की क्रिया करो, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए।
परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, राम जी की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म ज्ञान को धारण करो, तब ब्राह्मण कहलाओगे। ब्रह्म कर्म क्रिया बाहिर, वो ब्रह्म का कर्म क्रिया तो नहीं करते भीतर की, और बाहर की क्रिया में लगे रहते हैं, बाहर के कर्म कांडों में लगे रहते हैं। तो महाराज मैं इस प्रकार से तो कोई बाहर की क्रिया करने से तो ब्राह्मण नहीं कहलाओ। ब्राह्मण तभी कहलाते हैं जो ब्रह्म की प्राप्ति करता है, ब्रह्म की क्रिया करता है, ब्रह्म का भजन करता है, घट के भीतर ब्रह्म ज्ञान चलता रहता है जिनके भीतर, वही ब्राह्मण है। तो मैं तुझ बूझू पंडिता आज सचकन झूठी होई। आप मैं जो बात कह रहा हूँ हे पंडितों, आप इस बात को समझो, सुनो कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो बात सच्ची है कि झूठी। सचकन झूठी होई न्याव सु कहिए मुझे, आप स्वयं ही न्याव करके कह दो। हे पंडितों, हे ब्राह्मणों, आपका जन्म किस लिए हुआ, आपको नियुक्त किस लिए किया ब्रह्मा जी ने? इस बात को तो सोचो, इस बात को तो समझो। कन ब्राह्मण घर जन्म धार, ब्राह्मण जो हुई, केवल ब्राह्मण के घर में जन्म धार लेने मात्र से क्या आप ब्राह्मण हो जाओगे? केवल ब्राह्मण के घर में, विप्र कुल में जन्म ले लेने मात्र से ब्राह्मण नहीं हो जाते हैं। जब तक कि वो ब्रह्म प्राप्ति की क्रिया नहीं करते, ब्रह्म प्राप्ति का ज्ञान नहीं करते, तब तक वो ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। सुख राम कहे सुन नरक की, क्या विधि की विजोई। महाराज माने ये आपने क्या विधि कर ली है नरक में जाने की, वापस गर्भ में आने की क्या विधि कर ली है, वापस 84 लाख जीवा जून में जाने की क्यों यदि कर्म कांड को कर रहे हैं, करनी और क्रियाओं को कर रहे हैं? इससे तो अच्छा है कि आप बैठकर भजन करो, ब्रह्म प्राप्ति का उपाय करो और परमात्मा को प्राप्त हो जाओ, जिससे जन्म मरण ही छूट जाए। ब्रह्म कर्म क्रिया बाहिरो, ब्राह्मण हुए न कोई। मैं तुझे बूझूं पंडिता, दिन दिन तुम तेरो ज्ञान। नारी घर में सुधर है, तुम ब्राह्मण हुआ आन। तुम ब्राह्मण हुआ आन, सुधर का भी कर माने। असल सुधर गर माय, ताय उत्तम कर जाने। सुख राम कहे किणे, किते रेणी कित कूड़ी मान। मैं तुझे बूझूं पंडिता, दिन तुम तेरो ज्ञान। हे पंडितों, आपके ज्ञान को दिन हो। महाराज व्यंग में कह रहे, हे पंडितों, आपके ज्ञान को दिन हो। क्या, कैसा ज्ञान है आप कि नारी घर में सुधर है और तुम ब्राह्मण हुआ। आपके घर में जो नारी है रजस्वला है, वो सुधर है। जिस समय रजस्वला होती है तो भी जो है आप कहते हो कि हम जो है शुद्ध हैं। कैसे आप शुद्ध हो सकते हैं? आप उनके संग रहकर। मैं तुम ब्राह्मण हुआ, तुम ब्राह्मण हुआ आण, सुधर का भी कर माने। अभी आप ब्राह्मण हो और आप जो है सुधर नारी है, उनसे भी आप भोजन प्रसाद पा लेते हैं, तो फिर कैसे आप ब्राह्मण हुए? उनके कर से भी आप बनाया हुआ भोजन कर लेते हैं, उनके हाथों से भी बनाया हुआ भोजन। तो असल सुधर घर माए ताए उत्तम कर जाने। असल सुधर तो रजस्वला नारी आपके घर में है, उसका भोजन प्रसाद आप पा रहे हैं, तो आप उसे कैसे उत्तम मान सकते हैं? वो तो सुधर है घर में। सुख राम कहे किणी, केती रहनी कित कूड़ी मान। भी आपकी रहनी के अंदर आप किसे अच्छा मानते हैं, किसे बुरा मानते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। जो चीज़ वास्तव में बुरी है उसे तो आप अच्छा मानते हैं, और चीज़ वास्तव में बुरी नहीं है उसे आप बुरा मानते हैं। तो आपके ज्ञान को दिन हो भाई, आपका ज्ञान तो बड़ा ही है, ऐसा ही है कि आप कुछ का कुछ मान बैठते हैं। तो कुछ का कुछ मान बैठना तो एक भ्रम में डालने के समान है, उसके अंदर सही ज्ञान नहीं है, सत्य ज्ञान नहीं है। मैं तुझे बूझूं पंडिता, दिन तुम तेरो ज्ञान। आप धिन्न हैं और आपका ज्ञान धिन्न है। कब दिन है? जब तक आप जो है ब्रह्म प्राप्ति का उपाय नहीं करोगे तो, और ऐसे ही करनी और क्रियाओं में लगे रहोगे, तो ये दिन महाराज उनको व्यंग में कह रहे हैं कि भाई ऐसे आप जो है दिन हैं, आप तो बड़े महान हैं, ऐसे कहते हैं ना, आप बड़े महान हैं व्यंग के अंदर, वैसे महाराज इनको कह रहे हैं। तो इस प्रकार से महाराज ने मलिनता का अंग संपूर्ण किया, और महाराज ने फरमाया कि जो ब्रह्म प्राप्ति का उपाय करते हैं वो भले मलिन हो, निम्न वर्ग के हों, कैसी भी जाति के हों, लेकिन वो राम रूपी हो जाते हैं, परमात्मा स्वरूपी हो जाते हैं। और जिसने उच्च वर्ण में, उच्च घर में, उच्च जाति में जन्म लिया है और भजन भक्ति नहीं करते हैं और ऐसे कर्म उपाने के कार्य करते हैं, तो उन्हें वापस नरकों में जाना पड़ता है, गर्भवास में आना पड़ता है, 84 लाख जीवाजून के दुख भोगना पड़ता है।
बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाँ धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा।